अब लंका के अंदर जब सेना पहुंच गई है सारी, और अंगद भी वहाँ से लौट करके आ गए, तब एक बार फिर मंदोदरी गई रावण के पास। अब वो उन्होंने बार बार अलग अलग तरह के आर्गूमेंट दिए हैं, पहली बार कुछ और दिए, अब की बार वो गई, और अंत में उन्होंने कहा कि पतिदेव एक कृपा कर दो मेरे ऊपर कि मेरा सुहाग अचल कर दो, मेरा सुहाग खंडित ना हो। तो रावण जो थे वो कहने लगे अरे तू, तो रावण भी यही कह देते, रावण ने उसको टाल दिया। रावण ने कहा कि तू जानती नहीं मेरे प्रताप को, तू ये सोच रही है कि राम मुझे मार देगा, ये बंदर मुझे मार देंगे। मैंने फलाने को जीता है, उसको जीता है, फलां जगह गया, मैं जीत गया, तू जा कर के महल में आराम से बैठ। अब उसे लग गया कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या करूँ, उनको समझाऊँ क्या। वो चली गई। तो रावण ने अपना प्लानिंग बनाया, भाई कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ लड़ेगा। प्रहस्त तुम यहाँ खड़े हो गए इस मोर्चे पे, नरांतक तुम इस मोर्चे पे खड़े हो गए। अब सुंदरकांड में हमने देखा भी था कि रावण युद्ध कौशल में, प्रोग्राम बनाने में, युद्ध की नीति बनाने में बड़ा कुशल है। वहाँ सुंदरकांड में भी यही हुआ था कि हनुमान जी ने जब बाग बाग उजाड़ दिया था और सारे लोग गए कि नाथ एक आया कपि भारी, तेई अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए फल और बिटप उपाड़े। वो फल खा रहा है और जिस पेड़ का फल खाता है उसको उखाड़ के फेंक देता है। तो रावण ने पहले क्या किया, उन्होंने कहा सिपाही भेज दो, अरेस्ट कर लाएंगे उसको। तो पहले रावण ने भट्ट भेजे थे, और जब वो भट्ट को मार मूर के उन्होंने भगा दिया, तो फिर उसने सुभट भेजे, यानी सीनियर जो पुलिस थी, हथियारबंद पुलिस थी, वो भेजी उसमें। और जब सुभट में भी चला अच्छले सुभट अपारा, उसका लड़का अक्षय कुमार सुभटों को साथ लेके गया, और वहाँ हनुमान जी ने भी उनको मारना शुरू किया। वो सारे लौट करके आ गए। तो फिर जो सबसे बड़ा लड़का था मेघनाथ, उसका तुम जाओ, कौन सा कपि है इतना जो इतना उपद्रव मचा रहा है। तो उसके साथ वहाँ तो थे भट्ट, उसके बाद भेजे थे सुभट, और अब जो भेजे उसके साथ महाभट्ट। अब महाभट्ट जाएंगे, मिलिट्री स्ट्रेंथ वाले आदमी, और उनका नेतृत्व कौन करेगा, तेई देखा दारुण भट्टा हुआ, ये मेघनाथ दारुण भट्ट है। तो रावण बड़ा कौशल, युद्ध का कौशल तो बहुत था। तो यहाँ भी रावण ने पूरे कौशल के साथ एक एक गेट पर, जहाँ लंका के जितने द्वार थे उन द्वार पर एक एक की ऐसी ड्यूटी लगा दी कि जिसको वो समझता था बड़े मजबूत आदमी हैं, इनको कोई नहीं उखाड़ सकता। अब इधर भी इन्होंने ये सारी योजना बनाई। इन्होंने कहा कि इस गेट पर हनुमान जी आक्रमण करेंगे, इस गेट पर नल और नील सुग्रीव जाके इस गेट को तोड़ेंगे लंका के, इस गेट पे अंगद जाएगा। सारी दोनों तरफ से बिल्कुल तैयारी हो गई है, बिल्कुल युद्ध की। और जब सारी तैयारी हो गई तो युद्ध का बिगुल बज गया। अब सारा युद्ध का वर्णन है बहुत लंबा, कि किस किस ने कौन कौन सा हथियार चलाया। वो तो सिर्फ हथियारों का ही वर्णन है कि उसने उधर से बर्छी मारी तो इधर से इन्होंने भाला फेंका, उधर से उन्होंने गदा मारी तो इधर से उन्होंने गदा को तोड़ने के लिए भेजा। तो बहुत युद्ध का ऐसा वर्णन है कि बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। और वाल्मीकि ने कहा कि राम रावण युद्ध जो है ये ना भविष्य में ऐसा हुआ है, ना भूतकाल में ऐसा हुआ है, ना भविष्य में होगा। इतना वीरता से लड़ रहे हैं दोनों पक्ष, और बड़े भयंकर लड़ाई हो रही है। तो वो लड़ाई चलती रही। पहले दिन तो ये हुआ कि भाई कोई अपने अपने आश्रम में दोनों की फौजें जो थी लौट आई, न जीत न हार। तो अगले दिन जो था मेघनाथ खड़ा हुआ। मेघनाथ ने कहा पिताजी मैंने इंद्र को जीता है, देवताओं को जीता है, तो ये बंदर क्या मानी रखते हैं मेरे आगे, तो आज मैं जाऊंगा। रावण ने कहा कि बेटा पहले छोटे लोगों को चले जाने दो। कहते नहीं, हम ज़्यादा युद्ध को लंबा नहीं करना चाहते, मैं आज जाऊंगा। उस दिन अंगद आ गए, वो मेघनाथ आ गए लड़ने के लिए। अब मेघनाथ जो है लड़ रहे हैं, बड़ी भयंकर लड़ाई हो रही है। इधर से लक्ष्मण को भेज दिया। राम ने कहा कि रावण तो आया ही नहीं हमारे सामने, उसका लड़का है। वही सिकंदर वाली बात हुई कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पे हमला किया था तो पोरस ने कहा कि अरे ये 32 साल का छोकरा और इससे मैं लड़ना जाऊंगा। तो उन्होंने अपने लड़के को अमर सिंह को भेज दिया सिकंदर से लड़ने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ राम ने कहा कि अरे रावण का बेटा ही तो आया है, रावण तो अभी नहीं आया, तो इसलिए लक्ष्मण तुम जाओ।
तुम जा कर के आज ज़रा इसकी गत अच्छी तरह बना दो। तो लक्ष्मण जी सारी सेना को लेकर चले, अंगद है, हनुमान हैं और सारे, और जा कर के उस दिन भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। अग्नि बाण चले हैं, अग्नि बरस रही है आसमान में से, सवा पहर अग्नि बरसाई, कर दिया आधी बानर सेना का सफाया। मेघनाथ ने इतने अग्नि बाण मारे कि आधी बानर सेना ध्वस्त हो गई सारी की सारी। अग्नि बरस रही है आकाश से, जैसे बम बरसते हैं आजकल। लेकिन इन्होंने, लक्ष्मण जी ने भी उनका सेना का सफाया किया। राक्षस सेना धराशायी हो रही है, जैसे पूले बिछाती हूँ काट करके। तब उसको गुस्सा आया, जैसे हमने मिसाइल बनाई हुई है, आकाश मिसाइल है, कोई अग्नि मिसाइल है, कोई पृथ्वी मिसाइल है, ऐसे ही उसके पास एक मिसाइल थी, उन्हें निकाली। उसका नाम था वीर घातनी शक्ति, वीर घातनी शक्ति। उन्होंने कहा अब तो ये वीर घातनी निकालनी पड़ेगी, भयंकर मिसाइल है, ये निकालनी पड़ेगी। उसने वो वीर घातनी निकाली, और अंत में शाम का जब टाइम होने लगा तो उसने कहा हमारी इतने राक्षस सेना मर गई, हमने भी इनके बांध दिए, लेकिन हमारे तो बहुत मर गए, तो अब तो ये काम नहीं चलेगा, इसलिए वीर घातनी मार दो, अंतिम हथियार है हमारे पास। तो उसमें वो वीर घातनी शक्ति जो थी लक्ष्मण जी के मार दी, और जैसे ही लक्ष्मण जी के मारी शक्ति, लक्ष्मण बेहोश होकर नीचे गिर गए। छाती में आके लगी उनके, बड़ा गहरा घाव हो गया छाती में। मेघनाथ ने कहा किसी को उठा लाओ, और उठा करके वहाँ रावण के सामने रखेंगे, ये मार के लाए हम। इधर से सारे हनुमान जी वगैरह पहुँच गए, इन्होंने मारना शुरू किया। और मेघनाथ जो है, क्योंकि शक्ति तो यहाँ छोड़ दी थी, मेघनाथ भाग लिया। ये सब लक्ष्मण जी को उठा के वहाँ राम के पास लाया। बल्कि राम ने हनुमान जी को कहा कि लक्ष्मण को लेके आओ, ऐसा ना हो राक्षस उठा के ले जाएं और वहाँ लंका में जाके उसकी डेड बॉडी वगैरह जला दें, कुछ कर दें। तो वो कहने लगे हनुमान जी कि हमारी इतनी सेना तकड़ी है, अंगद है, मैं हूँ। कहते ऐसे कैसे ले जाएंगे, आप चिंता ना करो। तो ये वहाँ पहुँच गए, और वो सारे योद्धा जो थे उसने लगा दिए थे कि लक्ष्मण को उठा के लंका में ले आओ। तो इतनी देर में ये लोग पहुँच गए, इन्होंने जाके मार मार के उनको मुक्कों से और भगा के ये ले आए लक्ष्मण जी को। और लक्ष्मण जी को लाए तो छाती में भाला बहुत गहरा घुसा हुआ है, तो राम घबरा गए। राम कहने लगे क्या होगा, इस सब इतना गहरा घाव लग गया, ये तो मर जाएगा। तो लक्ष्मण कहने लगे, हनुमान जी कहने लगे कि जो लंका का सबसे प्रसिद्ध वैद्य है उसका मैं पता लगाऊंगा, कौन डॉक्टर वहाँ सबसे बढ़िया है, और उसको लेके आऊँगा। ये हनुमान जी छोटा रूप धर के, बहुत छोटा रूप बना करके, और लंका के द्वार में प्रवेश कर गए। वहाँ तो लंकनी ने देख लिया था, इतनी सीआईडी थी, लेकिन अभी युद्ध के मैदान में इन्होंने छोटा सा रूप धराया और वहाँ पहुँच गए। वहाँ देख देखा, पता लगा कि एक बहुत बड़ा यहाँ का राजवैद्य है, उसका नाम है सुखैन। तो ये उसके पास गए सुखैन के। सुखैन ने कहा मैं तो राजवैद्य हूँ, जब तक राजा की आज्ञा नहीं होगी मैं नहीं जा सकता। हनुमान जी कहने लगे तूने मेरी शक्ति नहीं देखी है, तुझे पता है कि मैं अकेला आया तेरी लंका को फूंक गया। तो कहने लगा तेरी शक्ति वक्ति यहाँ काम नहीं करती, यहाँ तो राज आज्ञा का। हनुमान जी ने क्या किया, जैसे किडनैप कर लेते ना, उसके हाथ पैर बांधे, मुंह बांधा, कंधे पर डाला, किडनैप करके उठा लाए उसको। आजकल भी किडनैप करके ले जाते हैं, फिर वहाँ से लिखते हैं इतनी फिरौती भेजो। तो हनुमान जी उसको किडनैप करके लाए और ला करके राम के सामने बिठा दिया कि ये राजवैद्य है। तो राम ने उससे कहा कि वैद्य का काम तो होता है मरीज़ को ठीक करना, और रावण और उसका कोई मालूम नहीं होता। अब आप जो आए हो, आपकी प्रतिष्ठा बड़ी हो लंका के अंदर। हनुमान जी ने 2-4 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उससे बड़ा वैद्य नहीं है, वो राजवैद्य है। तो अपनी ख्याति का ख्याल रखते हुए लक्ष्मण को देखो। तो उसने तुरंत कहा, उन्होंने कहा बूटी तो है, संजीवनी बूटी है, हिमालय की तराई में मिलेगी वो। अब रात का समय है तो कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी बूटियाँ, एक दो नहीं, जो सूरज की रोशनी में उनका असर ख़त्म हो जाता है। हम उनको छाया में सुखाते हैं। कमरा बंद कर लिया, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, फिर वो बूटियाँ सुखाईं, तब वो दवाइयों का असर ख़त्म नहीं होता।
तो कहने लगा है बूटी की पहचान यही दीपक समान, वो फूल जो है वो ऐसा चमकता है जैसे चिराग जल रहा हो, बहुत चमकीला फूल है, रात में भी ऐसा ही चमकता है। तो है बूटी की पहचान यही दीपक समान, वो जलता है, जलती है, सूरज से पहले असर करे फिर नहीं काम की रहती है। जहाँ धूप लगी उसका असर ख़त्म हो जाएगा, उसको ठंड में सुखाया जाता है। एक दो नहीं, बहुत बूटियाँ हैं। हम यहाँ घर में भी बहुत सारी जवार वैद की दवाई लाते हैं, तो उस पर लिखा था कि इसको ठंडी और क्रोध जगह में रखो, धूप न लगने पाए इसको। तो अब ये चक्कर पड़ गया कि हिमालय की तलहटी में वो बूटी मिलेगी और सूरज निकलने से पहले आनी है यहाँ पर। तो बड़ी चक्कर पड़ गया उनका, भाई कैसे लाया जाए। तो हनुमान जी खड़े हुए, सुनकर वचन सुखैन के फड़क उठे सब अंग। हनुमान जी के अंग फड़क उठे। हनुमान जी कह लगे मुझे तो जामवंत ने पहले ही कह दिया था कि राम काज लग तब अवतारा, तेरे अंदर मेरा विश्वास बना दिया था इतना, मुझे बताओ मैं कहाँ है बूटी वो। तो उन्होंने कहा वो बूटी वहाँ है। कहने लगे मैं जाता हूँ और सुबह दिन निकलने से पहले पहले बूटी ले आऊँगा यहाँ। लेकिन उससे पहले मैं एक सलाह कर देना चाहता हूँ कि अगर एक दवाई से काम नहीं है, दवाई मिल नहीं रही मार्केट में, तो दूसरी दवाई लेनी चाहिए। अगर एलोपैथिक की दवाई जो है वो कहीं नहीं मिल रही तो आयुर्वेद की ले लो दवाई। तो सुखैन कहने लगे को ऑल्टरनेट दवाई क्या है तुम्हारे पास। हनुमान जी कहने लगे राम से यदि कहो नाथ तो चंद्र अभी कपड़े की भांति निचोड़ूँ मैं। देवताओं ने सारा अमृत चंद्रमा पर डाल दिया है और चंद्रमा को कह दिया है कि रात को जितनी भी बूटियां हैं उनको औषधि बना दो। हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि संसार के अंदर कोई बूटी ऐसी नहीं जो औषधि का काम ना करती हो, केवल पहचानने वाला चिकित्सक चाहिए। यहाँ तक कि जो विष हैं, विष प्राणहरम युक्ति युक्त रसायनम, जितनी भी विषैली चीज़ें हैं वो सब प्राण को हर लेती हैं, लेकिन जब युक्ति के साथ उनको ठीक तरह से उनका काम किया जाए तो वही जीवन देने वाली रसायन मिल जाती हैं। तो चंद्रमा जो है अगर उसके पर से अमृत हट गया तो संसार के अंदर किसी बूटी में भी औषधि नहीं बनेगी। तो राम कहने लगे मैं अपने भैया को बचाने के लिए और सारे जितनी मानवता है उनका नाश कर दूँ, सब मर जाएंगे, दवाई नहीं मिलेगी कोई। तो लक्ष्मण वही दवाई लाओ जो हमारे वैद्य जी बता रहे हैं। तो फिर हनुमान जी कहने लगे कि देखो ये है, ये आ नहीं रहा था, यूँ कह रहा मैं राजवैद्य हूँ, रावण से पूछ के चलूँगा, मैं तो इसको हाईजैक करके लाया हूँ, किडनैप करके लाया हूँ उठा के ज़बरदस्ती। तो क्या पता ये हमें धोखा देने के लिए ऐसा कह रहा हो। तो राम बोले नहीं, धोखा नहीं दिया, डॉक्टर धोखा वोखा नहीं देते हैं। तो कहने लगे मैं तो ये कहता हूँ कि यदि कहो नाथ तो देवलोक से अश्विनी कुमार, देवताओं के जो वैद्य हैं उनको ले आऊँ मैं, और वो 3 बार लक्ष्मण के लिए फिर अमर उमर, वो देवता ऐसी दवाई देंगे कि लक्ष्मण को कह देंगे तुझे कोई नहीं मार सकता। तो फिर राम ने कहा कि नहीं, स्वर्ग जाओगे, उन देवताओं को लाओगे। डॉक्टर जो होता है अपनी प्रेस्टीज का ख्याल करता है। डॉक्टर जो मरीज मार डॉक्टर जो था उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। तो ये रावण के राजवैद्य हैं, ये मरीज मार डॉक्टर नहीं है। ये 2 दवाई बताएंगे, बहुत अच्छी दवाई बताएंगे, इनकी प्रेस्टीज का सारी लंका में इनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है। जो बिल्कुल मरने के करीब भी हो उसको ले जाते हैं, सुखैन के पास ले जाओ तो वो ठीक होकर आ जाता है। तो ये तो बहुत, इसलिए डॉक्टर की प्रतिष्ठा पर शंका नहीं करनी चाहिए। तो फिर हनुमान जी एकदम खड़े हुए और ताल ठोक के बोले कि उस बूटी की औकात है क्या, सारे पर्वत को ला दूँ मैं। कहते हैं वहाँ पर्वत पे अगर वहाँ गया और उस बूटी के अंदर बहुत सारे फूल हुए जो चमक रहे हों तो मैं कहाँ उसमें से देखूँगा कौन सी संजीवनी है। तो कहते मैं पर्वत ला के इसके सामने रख दूँगा, ये अपने आप देख लेगा कौन सी है उसमें से। तो कहने उस बूटी की औकात ही क्या, सारे पर्वत को ला दूँ मैं। और कहते हैं अगर महाराज एक बात तो कह के जा रहा हूँ, हालांकि आपने मना कर दिया है कि अगर दिन निकलने वाला हुआ और रास्ते में नहीं आ सका तो मैं वहीं फेंक दूंगा बूटी को और मृत्यु लोक वहाँ चला जाऊंगा, यमलोक में। तो कहते उस बूटी की औकात ही क्या, सारे पर्वत को ला दूँ मैं, या कहो काल को मार प्रभु सभी के मस्त मिट।
फिर मैं ये करूँगा कि वहाँ पहुँच जाऊँगा, यमराज को मार दूँगा, फिर संसार में कोई मरेगा ही नहीं। कहने बहुत विश्वास है हनुमान जी आपको अपने ऊपर। कहते मैं ऐसे ही आत्मविश्वास लेके चलता हूँ, बड़े से बड़ा काम, और चल दिए हनुमान जी हो। अब चल दिए सूर्य भगवान, तो देखा गया मुंह खुल रहा है, कहीं बाल समय रवि भक्ष लियो। जब ये छोटा था तब ने मेरा भक्षण कर लिया था, तो वो तो एक तरफ को छुप के खड़े हो गए। हनुमान जी वहाँ से बूटी लेके चले, इधर राम रो रहे हैं, जो जनते हो मैं बंधु बिछोहू, पिता वचन मानत नहीं को ओहू। अगर मुझे पता होता कि यहाँ वन में आके मुझे अपना भाई मरवाना पड़ेगा, तो मैं पिताजी के वचन को भी ठोकर मार देता। पिताजी तुमने वचन दिया होगा, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो तुम मर जाओ लेकिन भाई को नहीं मरने दूंगा मैं। तो कहते रो रहे राम, और कहने के जई हूँ अवध कवन मुलाई, नारी हेतु निज भाई गंवाई। अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा लौट करके, क्योंकि मैं अयोध्या में जैसे ही घुसूंगा लोग मुझे कहेंगे, ताना देंगे, अरे लुगाई के लिए भाई मरवा दिया तूने। लुगाई मर जाती तो दूसरा ब्याह कर लेता, भाई कहाँ से लाएगा दूसरा। तो राम छाती पीट पीट के रो रहे हैं, विषादग्रस्त हो गए राम। और जब आधी रात बीत गई तो राम ने कहा कि अर्धरात्रि गई, कभी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। दिन निकल आया तो फिर तो कुछ दवाई काम नहीं करेगी। उधर से हनुमान जी जब चले, बड़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं, तो नीचे भरत ने देखा कि कोई जलती हुई चीज़ लेकर के ऊपर उड़ा हुआ जा रहा है। तो भरत ने कहा कि जब इतना कोई अग्नि जिस पर दहक रही हो, ये कोई राक्षस मालूम देता है, और ये अयोध्या पे अगर इसने फेंक दी ये अग्नि तो अयोध्या जल जाएगी, और मैं अयोध्या की रक्षा कर रहा हूँ क्योंकि राम की अमानत है ये। तो उन्होंने अपना बाण उठाया, भयंकर अग्नि बाण उठाया मिसाइल जैसा, और धड़ से मार दिया। हनुमान जी पर्वत सहित नीचे आके गिर गए। लेकिन जब नीचे गिरे तो उनके मुंह से निकला, हे राम। तो भरत को लगा कि ये कोई राक्षस नहीं, ये तो कोई राम का भगत मालूम देता है, मुझसे तो कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो भगत जल्दी जल्दी आए, कौन हो भैया तुम? कहने लगे आप कौन है? उन्होंने कहा मैं राम का भाई हूँ भरत, और यहाँ राम की राज्य है उसकी रक्षा करने वाला हूँ, रक्षा कर रहा हूँ, जैसे कोई आदमी किसी की अमानत की रक्षा करता है। तो लक्ष्मण जी ने सारी बात सुनाई कि वहाँ भयंकर युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है युद्ध? कहते हैं सीता को रावण उठा के ले गया, अपनी कैद में डाल दिया है, और लक्ष्मण को आज शक्ति लगी है बड़ी तकड़ी, वो भाला निकल नहीं रहा जो छाती में घुस गया है, जैसे उसको निकालेंगे इतना खून निकलेगा, मर जाएंगे। तो कहते दवाई लेकर के जा रहा हूँ मैं, आपने मुझे यहाँ से गिरा दिया, अगर दिन निकल आया। अब भरत को बड़ा दुख हुआ। भरत कहने लगे ऐसी हालत में भाभी वहाँ जेल में पड़ी है, भैया मरने को पड़ा है, तो आज मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि मैं लंका पर चढ़ाई करके लंका को ध्वस्त कर दूँ। भरत जी ने एकदम भेरी बजवा दी। अब जैसे ही युद्ध का भेरी बजी, शंख बजा युद्ध का, तो ये प्रसंग तुलसीदास जी ने तो छोड़ दिया है मानस में से, कहीं और जाए ले गए हैं, लेकिन कंब ने इसको बहुत अच्छा लिखा है, कंब रामायण, कि जब वो भेरी बजी रात की, शंख बजा, तो कैकेयी जो थी उनके महल में भी आवाज़ गई। तो कैकेयी कहने लगी कि मेरा पुत्र जो है वो तो धर्म की धुरी उठाने वाला है, धर्म के कारण से उसने रात छोड़ दिया, जंगल में रह रहा है एक कुटिया बना करके, वो अधर्म नहीं कर सकता, रात को किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता। इसका मतलब किसी ने अयोध्या पर आक्रमण किया है, तभी रात को आधी रात ये शंख बजा है, भेरी बजी है। तो कैकेयी जो थी घर में से निकल के आई, भरत क्या बात है, सेना सजाई जा रही है, तुम भी सैनिक वेश में हो। तो भरत ने सारा कैकेयी को बताया। तो कंब ने बड़ी तारीफ़ लिखी है कैकेयी की। तो कैकेयी कहने लगी कि भरत तुम राम की इस अयोध्या जो तुम्हें दी है रक्षा करने के लिए, इसको छोड़ कर नहीं जाओगे।
अमानत में खयानत करोगे, राम की अयोध्या को छोड़ गए और किसी ने आके आक्रमण कर दिया तो तुम्हें पाप लगेगा, इसलिए तुम यहीं रहोगे। मैं देवासुर संग्राम में तुम्हारे बाप के साथ गई थी, जब रथ टूट गया था तो मैंने अपनी उंगली लगा दी थी उसमें, और रथ बड़ी तेज़ी से भागा, फिर मेरी उंगली कट गई तो मैंने दूसरी उंगली घुसा दी और रथ का पहिया चलने लगा। इतने में वो राक्षस सारे भाग गए, विजय हो गई तुम्हारे बाप की। और तुम्हारे बाप ने कहा कि तुम्हारी 2 उंगली जो कट गई हैं, इसके बदले में तुम कोई से 2 वरदान मांग लो, जो भी चाहो। तो मैंने तुम्हारे बाप से कहा कि थाती मेरी जो है, इसको अपने पास अमानत रख लो, जब दिल चलेगा मैं ले लूँगी। तो तुम्हें पता है कि देवासुर संग्राम में भी तुम्हारे पिता को जिताने वाली मैं थी। कहने हाँ माता, ये तो मुझे पता है। तो कहने आज भी मैं ही जाऊँगी। कहने क्यों? कहते आज प्रायश्चित का दिन है, आज मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर लूँगी। अगर मैंने देवासुर संग्राम की तरह वहाँ कोलाहल मचा दिया तो राक्षसों का संहार करूँगी, और अगर मैं मर गई तो सीता को मैंने वन में भेजा है, सीता मेरे कारण से जेल में पड़ी है, मेरा ये पाप धुल जाएगा। केकई के प्रायश्चित का प्रसंग है ये। रामचरितमानस में तो इसको तुलसीदास जी नहीं लाए, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है, और उस आदमी ने लिखा है जो जिसका दर्जा वाल्मीकि जी के बराबर है, महर्षि कंब। तो कंब की रामायण में है कि केकई प्रायश्चित करने के लिए तैयार थी, लेकिन जब भरत ने ये शब्द कहे कि माँ शत्रु के घर जा रहे हैं हम, किसी मित्र के घर नहीं जा रहे, और शत्रु तो हमारी हर तरह से कमज़ोरी पकड़ेगा, तो शत्रु ये कहेगा कि अयोध्या के पुरुष, अयोध्या के राजा, रघुवंश के जितने आदमी थे वो सारे नपुंसक हो गए थे, हिजड़े हो गए थे, घर में घुस गए, और इसलिए स्त्रियों को शस्त्र उठाने के लिए यहाँ आना पड़ा है। जब पुरुष नपुंसक हो जाते हैं तभी स्त्री को अपनी इज्जत बचानी पड़ती है, और जहाँ पुरुष वीर होगा वहाँ हाथ नहीं डाल सकता कोई। तो केकई ने कहा ये बात है, रुक गई केकई, तलवार अंदर जो पैर नहीं थी अपने लड़ाई के कपड़े वो छोड़ दिए। इतनी देर में हनुमान जी, मैंने 1-2 बार करा राम राम, उन्होंने भरत को कहा कि राम देर मत करो, भरत देर मत करो, अगर सूर्य निकल आया तो ये बूटी जो मैं ले जा रहा हूँ ये बेकार हो जाएगी, इसलिए अब तो ये कोशिश करो कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। कोई जल्दी से जल्दी कोई ऐसी औषधि हो जो तुम्हारा तीर जो लगाए मेरे में ठीक हो जाए और मैं चल दूँ। तो भरत कहने लगे कि हनुमान जी मेरे पास एक बाण है, ऐसा मिसाइल है ऐसी जो 2000 मील तक मार करती है, और मैं उस तीर पर आपको बिठा करके अभी फेंकता हूँ, आप घंटे भर के अंदर 2000 मील जब वहाँ पहुँच जाओगे, दिन निकलने से पहले पहले। पर हनुमान जी ने हाथ जोड़ कर कहा भरत जी मैं आपके बल को भी जानता हूँ, आपकी शक्ति को भी जानता हूँ, राम ने मुझे बता रखा है आपके बारे में। उस तीर पर मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन ये जो विशाल पर्वत है इसको आपका तीर नहीं ले जा सकेगा, इसको मैं ही उठा के ले जा सकता हूँ, इसलिए मेरे श्रम को दूर करो, नहीं तो ये पर्वत कहीं रास्ते में गिर गया, मुझे तो तुमने भेज दिया तीर पर, अपने तीर पर चढ़ा के, और पर्वत कहीं रास्ते में गिर गया तो बूटी भी कहीं गिर जाएगी और मुझे भी फिर दोबारा ढूंढने के लिए आना पड़ेगा। तो भरत जो थे वो क्या करें, कैसी कौन सी दवाई लाएं। तो भरत वहाँ खड़े हुए, हाथ जोड़ करके खड़े हुए। हाथ जोड़ के भरत ने कहा कि अब ये 14वां साल चल रहा है, 13 साल अगर मैंने सच्चे दिल से, निष्काम भाव से और बड़ी निष्ठा से राम की सेवा की है, राम की खड़ाओं की सेवा की है, राम का जो राज्य है अयोध्या पर अधिकार, उसकी मैंने सेवा निष्काम भाव से की है, तो हे भगवान जितना मेरा पुण्य है, जो मुझे पुण्य सारा मिलना है वो सारा पुण्य इस कपि को लग जाए, बंदर को, और ये ठीक हो जाए। जैसे उन्होंने अपना सारा पुण्य और सारा जितना भी सेवा थी, जैसे ही सबका त्याग किया, और त्याग करके उन्होंने कहा कि भगवान ये हमारी सेवा को इसको लगा दो, तो हनुमान जी एकदम उठ के खड़े हो गए
शक्ति आ गई हनुमान जी के अंदर। और हनुमान जी जो थे लेके पहुँचे, राम रो रहे थे, अर्धरात्रि गई कभी नहीं आया, आधी रात्रि चली गई अभी तक हनुमान नहीं आया, कहीं दिन निकलने से पहले आ सके या ना सके। इतने में पहुंच गए हनुमान, जो करुणा में वीर रस, करुणा रस का बयान कर रहा है कवि, और करुणा का वर्णन करते करते वीर रस की कोई कविता आ जाए या वीर रस की पंक्ति आ जाए तो करुणा की बजाय लोग उछलने लगते हैं। तो हनुमान जी ऐसे पहुंच गए करुणा के अंदर जैसे वीर रस पहुंच जाता है। हनुमान जी की राम की सारी करुणा दूर हो गई। विभीषण जो थे उन्होंने जो जितने भी चमकदार फूल थे जो रात में चमक रहे थे उसमें से बूटी देखी कौन सी है, और उन्होंने संजीवन बूटी निकाल करके कहा कि इसका बाहर को निकालो भाला, मैं बूटी लगाऊंगा जख्म बढ़ता चला जाएगा। कहने लगे हनुमान जी रावण को अगर पता लग गया तो मेरा सिर कटवा देगा। कहने लगे चिंता ना करो, जैसे मैं हाईजैक करके आपको छुप करके लाया था ऐसे ही मैं छुप करके लंका के अंदर आपको वहीं बिठाई आऊँगा जहाँ आपका मकान है, और दिन निकलने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले पहले आप अपने घर में बैठे होगे, रावण को पता ही नहीं लगेगा रात को कहाँ गया। कहने लगे अच्छा। हनुमान जी ने कहा मेरा वायदा है, मैं अभी जाता हूँ। देखो तुम तो बड़े श्रमित हो, थके हुए हो। कहने लगे थके हो कि कुछ नहीं, मुझे थकान नहीं होती है। तो हनुमान जी कहने लगे मुझे तो राम काज करते में आनंद आता है। तो हनुमान जी ने उसे उठाया सुखैन को और वहीं जा कर के छुप कर के लंका में उसी के घर में बिठाई है। और वहाँ से आकर के लक्ष्मण जो थे खड़े हो गए, और लक्ष्मण ने कहा कल अगर मैंने विभीषण को नहीं मारा तो मैं अपनी माँ का दूध ले जाऊँगा, माँ का दूध लज्जित कर दूँगा अगर नहीं मार के आया तो हनुमान जी आके पहले राम के चरणों में गिर गए। कहने लगे राम आपने दवाई जो लेने के लिए भेजा, आपने मेरे रोग का इलाज कराया। मुझे बहुत बड़ा रोग हो गया था जिसकी दवाई वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास नहीं है, और आपने मेरा इलाज करा दिया, बहुत बहुत धन्य है। राम बहुत आश्चर्य में पड़ गए, अरे तुम तो बूटी लेके आए, तुम्हारे बूटी के कारण से मेरा भाई लक्ष्मण ठीक खड़ा हुआ और वैद्य को भी तुमने पहुंचा दिया, और अब तुम हाथ जोड़ के कह रहे हो तुम्हें कौन सा रोग हो गया था, क्या रोग था तुम्हें? कहने लगे मुझे एक बहुत बड़ा रोग हो गया था। कहते मुझे अपनी सेवा का अहंकार हो गया था। मुझे ये हो गया था कि मेरे से ज़्यादा राम की सेवा करने वाला निष्काम भाव से कोई नहीं है, क्योंकि सारे बानर जितने भी लोग हैं और आसपास रीछ और जंगल के वासी सब ये कहते थे तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न है होने वाला, एक ज़रा सी बात पे तूने सीना चीर दिखा डाला। तो कहते मैं उनकी ये बात सुनते सुनते मुझे लग गया था कि राम का सेवक मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो महाराज आपका काम ये है कि जन अभिमान न राखें कोई, अपने भक्त में अहंकार नहीं आने देते आप। अहंकार अति दुखद डमरुआ, सबसे ज़्यादा भयंकर रोग अगर दुनिया में है तो अहंकार है। इस अहंकार के कारण से आदमी लोगों को खा जाता है। तो कहते मेरे अंदर ये जो भाव आ गया था कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, जब भरत ने ये शब्द कहे कि मैंने अगर निष्काम भाव से 13 साल राम की सेवा की है तो मेरा सारा पुण्य, उस सेवा का सारा भाव वो इस कपि को लग जाए और ये कपि ठीक हो जाए। तो कहने लगे उनके जैसा कहते ही मैं ठीक हो गया। तो भगवान अगर मैंने आपके सच्चे दिल से सेवा की तो ये बात तो मुझे यहाँ कहनी चाहिए थी कि मैंने राम की अगर सच्चे दिल से सेवा की है, निष्काम भाव से सेवा की है, तो वो सेवा लक्ष्मण को लग जाए, लक्ष्मण खड़े हो जाएं। सारा इतनी दूर में गया, मैं क्यों नहीं कह सका ये बात, क्योंकि उस समय मुझे सेवा का बड़ा अहंकार था। और आज पता लग गया कि भरत को बहुत ज़्यादा इतनी सेवा करता है फिर भी उसमें अहंकार नहीं, बड़ी विनम्रता से सारी सेवा का पुण्य उसने लगा दिया। और मैं लगाने को तैयार नहीं था दाव पे, मैं नहीं तो यहाँ कहता
तो राम कहने लगे हनुमान तुम धन्य हो। हनुमान जी को कहने लगे प्रति उपकार करूँ का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। तूने जो एहसान किया है कि सीता जी को भी बचाया तूने, नहीं तो आग में जल जाते, अंगूठी दे के आया, बल का परिचय करके आया, सबको काम किया तूने, तो अब मैं तेरे इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। बस ये हो सकता है कि तेरे सामने मैं अपना सिर नहीं उठाऊंगा, और जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तेरी पूजा अवश्य होगी। जहाँ राम दरबार रखा जाएगा उसमें हनुमान साथ बैठेंगे, तेरे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। तो सन्मुख हो न सके मैं तेरा। तो लक्ष्मण जी बच्चे थे, लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज जी क्या है, ये कहो कि जब तूने हमारे संकट में बड़ी सहायता करी, कल तेरे ऊपर कोई संकट आएगा हम भी सहायता करने को, जब भी ज़रूरत पड़े हमें बुला लेना, हम तेरी सहायता करेंगे। राम कहने लगे लक्ष्मण ये शब्द कभी नहीं कहने चाहिए, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, कल तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तो मैं भी तुम्हारी सेवा करूँगा, ये शब्द मुँह से नहीं निकलने चाहिए। लक्ष्मण बोले क्यों? कहते जब मैं ये कहूँ कि हनुमान जी हमारे ऊपर मुसीबत आई और आपने हमारा साथ दिया, कल आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे, तो इसका मतलब पहले मैं भगवान से कह रहा हूँ कि इसके ऊपर मुसीबत आए, पहले महावीर विवाह करें, पहले हनुमान जी अपना सारा ब्रह्मचर्य तोड़ करके पहले शादी करें, फिर इनकी स्त्री को कोई हरण करके ले जाए, और हरण करके ले जाए जेल में डाल दे, और उसको छुड़ाने में ये भटकते फिरें जंगलों में, तो इतना कष्ट जब उन पर पड़े तो पहले हम कहेंगे भगवान इस पर कष्ट डाल, इस पर मुसीबत ला, फिर मैं इसकी हेल्प करूँगा। तो कहते मुझे तो ये कहना चाहिए कि जैसी मुसीबत हम पर पड़ी और तूने आके सहायता की, भगवान ऐसी मुसीबत किसी पर न डाले। कभी ये मत कहो कि तूने आज बहुत हमारा कल्याण किया है, काम किया है, कल हम तेरा काम कर देंगे या तेरी सहायता कर देंगे। तो इसका मतलब पहले हम ये कह रहे हो कि भगवान पहले इस पर मुसीबत डाल, इसके घर में भूखे मरने लगे लोग, फिर मैं भी इसकी सहायता करने के लिए अन्न दे के आऊँ। तो लक्ष्मण जी कहने के भाई ये तो बात ठीक कह रहे हो, लेकिन दुनियादार तो यही कहते हैं, कहते दुनियादारों की बात मत सुनो, नीति की बात सुनो। कभी अपने मित्र को, कभी अपने दोस्त को, कभी ये मत कहो कि तूने हमारा बहुत उपकार किया है, तूने हमारी बड़ी सहायता की है मुसीबत में, तेरे ऊपर मुसीबत पड़ेगी तो हम भी सहायता करेंगे। तो इसका मतलब आप उसकी सहायता करने की बजाय ये कह रहे हो कि पहले तेरे ऊपर भगवान इसके ऊपर मुसीबत डाल और ये मुसीबत में तंग हो जाए, फिर हम इसकी सहायता करें। तो कहते हैं इसलिए जो मैंने कहा है कि प्रति उपकार करूँ, तेरा एहसान कभी नहीं उतार सकता मैं, बस यही है कि कभी नहीं उतार सकता तो क्या करूँगा कि अब सन्मुख हो ना सके मुख, मैं तेरे सामने मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ, तेरे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। तो हनुमान जी कहने महाराज ये तो आपने बहुत कुछ वो दे दिया। तो कहने बस इसलिए दे दिया कि तेरे उपकार जो हैं इतने बड़े हैं कि वो पूरे नहीं हो सकते। तो हनुमान जी तो शरणों में गिर गए, कहने लगे मेरा भी अहंकार दूर हो गया महाराज, और आपने ऐसा वचन दे दिया कि मेरे ऊपर कभी मुसीबत ना आए, और जब मुसीबत ना आए तो मुसीबत आएगी तभी तो आप सहायता करेंगे। अब आपका यह आशीर्वाद मिल गया कि हम भगवान से कभी नहीं कहेंगे कि इसके ऊपर मुसीबत रहा और हम इसकी सहायता करें, इसका एहसान उतारने के लिए। तो हनुमान जी भी खड़े हो गए, भगवान राम ने भी हनुमान के आगे नतमस्तक हो गए कि हनुमान, और चल दिए। अगले दिन की लड़ाई होगी, अब किससे लड़ाई होगी वो कल देखेंगे।